हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजेंद्र मैथ्स क्लासेस। मैं स्वागत करता हूँ आपकी आज की क्लास में। तो हमने जैसे कि लास्ट क्लास में हमने समन्वय फलन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके साथ ही 11th क्लास का थोड़ा रिवाइज भी किया था, जो इस चैप्टर में थोड़ा सा काम आने वाला है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं संबंधों के प्रकार के बारे में। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? संबंध 3 प्रकार के होते हैं, समतुल्य, सममित और संक्रामक। तो आज सबसे पहले समतुल्य संबंध के बारे में पढ़ते हैं। समतुल्य संबंध क्या होता है? समतुल्य संबंध की डेफिनेशन होती है यदि ए कॉमा ए है, बिलोंग्स टू आर है, तो वह समतुल्य संबंध कहलाता है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। इसमें संबंध क्या होता है, इसमें आर जो संबंध होता है ए से ए में ही परिभाषित होता है, ए से ए में ही परिभाषित होता है। जैसे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। यदि ए से ए में कोई रिलेशन है 1 2 3, 1 2 3, 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है। तो जो इसका रोस्टर रूप बनेगा वो क्या बनेगा? आर बराबर 1 1 2 2 3 3, ये इसका रोस्टर रूप बनेगा। तो ये परिभाषा क्या बोलती है कि यदि प्रत्येक अवयव, एक जो एलिमेंट है उसमें ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसमें क्या है 1 1 2 2, मतलब 1 का 1 से ही रिलेशन है। मतलब ये जो संबंध है समतुल्य संबंध क्या करना चाह रहा है कि 1 का 1 से ही रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से ही होना चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे हम? समतुल्य संबंध। तो इसमें कनेक्शन क्या है? 1 से 1 से है, 2 का 2 से कनेक्शन है, 3 का 3 से कनेक्शन है। तो इसके डेफिनेशन क्या हो गई? मतलब इसकी डेफिनेशन हो गई ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ये साइन होता है फॉर ऑल का, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए। ए यहाँ पे एलिमेंट है, जो ए है ये एलिमेंट्स हैं ए में। और संबंधों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? ए से ए में रिलेशन होता है, ए से ए में सेम समुच्चय में। ये क्या होता है यहाँ पे? सेट्स बोलते हैं, समुच्चय। ठीक है, ये भी सेट्स है। इसको बोलते हैं हम समतुल्य संबंध, जो सेम परावर्तित भी बोलते हैं इसको। मतलब जैसे शीशे में जो दिखे, शीशे में सेम ही दिखता है, जैसे एक को रखेंगे तो एक ही दिखेगा, मतलब सेम एलिमेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे भी सेम ही है, 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है। तो इसको हम बोलते हैं समतुल्य संबंध। मतलब यहाँ पे 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर हो गया, ओके, 2 कोमा 2 भी बिलोंग्स टू आर हो गया, 3 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर हो गया। तीनों चीज़ें सेम है, 2 2 1 1 3 3। तो इसको हम बोलते हैं समतुल्य संबंध, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हो गया फर्स्ट रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं समतुल्य संबंध। हम दूसरा संबंध पढ़ेंगे, उसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है? सममित संबंध होता है वह संबंध होता है जिसमें A1 A2 बिलोंग्स टू A और A2 A1 बिलोंग्स टू R, मतलब उल्टा। यदि A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो A2 A1 मिलना चाहिए। तो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। यदि हमने कोई एक संबंध दे रखा है, R जो संबंध दे रखा है A से A में, मतलब संबंधों में A से A में ही संबंध दिया होगा। मान लो कि जब हमने एक संबंध दे रखा है ए से ए में, आर दे रखा है, एक मिनट, सही आर दे रखा है, दोबारा बना लेते हैं इसको। इसमें 1 2 3 और 1 2 3 दे रखा है। मान लो कि 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए। यदि 1 का 3 से है रिलेशन, तो 3 का 1 से भी होना चाहिए। समझे? इसका रोस्टर रूप क्या हो गया? रोस्टर रूप, या इसको बोलते हैं सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं,
सारणीबद्ध रूप भी इसको बोलते हैं। इसका क्या हो गया, मतलब आर बराबर क्या होगा, 1 का 2 से रिलेशन है, एक तो 1 का 2 से रिलेशन है, ठीक है। फिर 2 का 1 से इधर, ठीक है। फिर 1 का 3 से भी है, 3 का 1 से भी है। तो इसमें सममित संबंध की क्या फिर डेफिनेशन होती है, सममित संबंध की डेफिनेशन होती है, यदि A1, A2 बिलोंग्स टू R है तो हमें देखना है कि A2, A1 है या नहीं। तो यहाँ क्या है, 1 2 दे रखा है तो 2 1 भी है, 1 3 दे रखा है तो 3 1 भी है। यहाँ पे ऐसे लगा लो कि A1 इसको A2 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, A2 आ गया, फिर आ गया A1, यहाँ पे A1 है, A2, फिर वापस आ गया A2, यहाँ पे आ गया A1। तो ये डेफिनेशन को कवर कर रहा है कि A1 A2 बिलोंग्स टू R है, मतलब 1, 2 बिलोंग्स टू R है, तो आगे 2 1, 1 बिलोंग्स टू R है। तो ये हो गया सममित संबंध, इसको बोलते हैं सममित संबंध। तीसरा संबंध कौन सा है, संक्रामक संबंध। ये थोड़ा सा हार्ड तो नहीं बोल सकते बट ठीक है, मतलब समझने वाला है, इसको समझ सकते हैं, मतलब सेम ही है, इन दोनों से रिलेटिव ही है। तो हम इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि A1, A2 बिलोंग्स टू R है तथा A2, A3 बिलोंग्स टू R है, तो हमें क्या चाहिए, तो हमें देखना है कि A1, A3 बिलोंग्स टू R है या नहीं, मतलब A1, A2 है, ये मिल गया हमें। फिर देखना है कि A2, A3 है क्या। यदि ये दोनों मिल गए तो A2 को हटा देना है, हमें क्या रखना है, फिर A1 और A3 ही रखना है, यही रखना है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें A1, A2, A2, 3, A3, तो A2 और A2 को हटा देना है, A1, A3 को देखना है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया है ऐसा, एक R रिलेशन है, A से A में एक रिलेशन है, A1, A2 एक रिलेशन है। तो मान लीजिए अपने एक A1 ले लिया, 1 2 3 और 4। इसमें मैं एक संबंध दे रखा है, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4 और 4, 3। तो इसमें संक्रामक संबंध हमें चेक करना है। यदि ऐसा दिया हो तो मतलब पहले समतुल्य चेक कर लेते हैं इसमें कि समतुल्य है कि नहीं। 1, 1 है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है, मतलब ऑल चारों के लिए देखना है। आप उनको कंडीशन में मिला था A बिलोंग्स टू A फॉर ऑल। अब इनको तो छोड़ देना है, समतुल्य को छोड़ देना, हमें देखना है संक्रामक। 1, 2 है, मतलब A1, A2 मिल गया। अब देखना है कि A2, A3, ये रहा, A2, A3 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, A2 को हटा देना है, तो 1, 1 चाहिए, 1, 1 मिल रहा है, 1, यहाँ पे मिल रहा है। ये हो गया संक्रामक संबंध।
तो यहाँ पे कितने संक्रामक संबंध होंगे? हमें मिला 1,2 बिलोंग्स टू आर व 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो क्या मिलना चाहिए? 1,1 बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। एक कंडीशन मिल गई। फिर सेकेंड है 3,4 और 4,3, मतलब 3,4 बिलोंग्स टू आर है और 4,3 बिलोंग्स टू आर है। तो हमें क्या चाहिए? 4 को हटा देंगे, 3,3 चाहिए जो बिलोंग्स टू आर है। 3,3 मिल रहा है। सेम। तो यह है एक संक्रामक संबंध, यह है एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। इसी प्रकार इन दोनों को उल्टा करके भी चेक करना है। मतलब 2,1 है, 2,1 बिलोंग्स टू आर है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर भी है। तो हमें क्या चाहिए होगा? 1 से 1 हटा दिया तो क्या मिलना चाहिए? 2,2 बिलोंग्स टू आर है। यहाँ पे 2,2 बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, तो एक संक्रामक संबंध हो गया। इसी प्रकार इसको भी उल्टा करके देखना है। 4,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,4 बिलोंग्स टू आर है। तो हमें क्या चाहिएगा? 3 से 3 को हटा देंगे तो 4,4 बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए जो अवेलेबल है। यह एक संक्रामक संबंध है। इसी प्रकार ये तीन संबंध हैं: सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और समतुल्य संबंध। तो आज इन तीनों को हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।